नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड पीजीटी हिंदी का जो पेपर हुआ था उसी से संबंधित। 22 अगस्त, 23 अगस्त और 24 अगस्त को पेपर हुआ था। आज का यह वीडियो 23 अगस्त के पेपर से संबंधित है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। 22 अगस्त और 24 अगस्त का पेपर चैनल पर अपलोड है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर के वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 150 प्रश्नों में से कितने प्रश्न जो है प्रश्नों के उत्तर गलत हैं, कितने प्रश्नों पर आपत्ति बन सकती है। तो जो पहला प्रश्न है, वर्ण, शब्द तथा वाक्य के विचार से व्याकरण के मुख्य 3 भाग कौन से हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अगला है ब्रज भाषा का शुद्ध साहित्यिक निखार, खाली स्थान क्या आएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 16वीं सदी। उसके बाद है स्वाधीनता संघर्ष के समय वर्ष 1929 ईस्वी में हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलाने की बात किसने कही? सुभाष चंद्र बोस। अगला है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास के लेखक कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला है रीतकाल की प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो पद्माकर का पद्माभरण है रीतकाल से संबंधित। अगला है कहा जा सकता है कि प्रयोगवादी कविता और नई कविता दो विभिन्न धाराएं ना होकर एक काव्य धारा के दो पड़ाव हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही है बात। अगला है नया साहित्य नए प्रश्न किसकी आलोचना है? नंद दुलारे वाजपेयी। निम्न पंक्तियों में से भारतेंदु जी का क्या तात्पर्य है? मदवा पीले पागल, जीवन बीत्यो जात, बिनु मद जगत सार कुछ नाही, मान हमारी बात। इस पंक्ति का जो आशय है, सभी मनुष्य मदिरा के भक्त हैं। अगला है परिच्छन्नता का उद्घाटन कवि कर्म का एक मुख्य अंग है। ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती जाएगी त्यों त्यों कवियों के लिए यह काम बढ़ता जाएगा। कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है से? अगला है प्रोफेसर रेवेज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो सही उत्तर हो जाएगा संपर्क सिद्धांत। अगला है जो जीर्ण सासण भसियहूँ सो मई कहियँ सार, जो पाले सही भाव करी सो मरी पावण पार। यह पंक्ति किसकी है? देवसेन की है, श्रावकाचार्य के रचनाकार। अगला है रामेश्वर शुक्ल अंचल की पहली कविता 1932 में कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई? माधुरी पत्रिका। उसके बाद है जब शब्द में विद्वान दो भिन्न भिन्न ध्वनियों में से एक अधिक शक्तिशाली होने के कारण दूसरी को अपने समान मान लेती है, तब यह दो ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? समीकरण। प्रश्नों से लग रहा है कि 22 अगस्त और 24 अगस्त का जो पेपर हुआ था उसकी अपेक्षा 23 अगस्त का पेपर थोड़ा कठिन लग रहा है। बाकी जो और प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति बने थे बाबू राधाकृष्ण दास। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस ग्रंथ में किया गया? प्रेम सागर, लल्लू लाल की रचना है। उसके बाद है अंतर विभागीय पत्राचार के लिए किस प्रकार के पत्र का प्रयोग किया जाता है? कार्यालय ज्ञापन। मुल्ला वजही की सबरस किस भाषा में लिखित है? यह प्रश्न थोड़ा सा विवादित है। इस प्रश्न का जो उत्तर आयोग ने माना है वह दक्षिणी माना है, लेकिन कई किताबों में जो है सबरस की जो भाषा है वह उर्दू माना गया है। उर्दू सबरस को जो है उर्दू साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, लेकिन प्रश्न में जो पूछा गया है सबरस की भाषा क्या है, तो आयोग ने दक्षिणी को माना है, दक्षिणी हिंदी। वैसे उत्तर इसका उर्दू होना चाहिए। आप कमेंट करके बताएं इस प्रश्न पर आपत्ति हो सकती है या नहीं।
अगला है उच्चैरुदात्त सूत्र किसका दिया हुआ है? तो यह पाणिनि का है। इसमें से किस व्यक्ति को संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है? डोमन साहू समीर। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। तो हिंदी साहित्य इतिहास के सिद्धांत, यह जो है डॉक्टर शिव कुमार मिश्र का है। हिंदी साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि डॉक्टर शंभूनाथ सिंह का है। हिंदी साहित्य का उद्भव काल डॉक्टर वासुदेव सिंह। राम भक्ति रसिक संप्रदाय, यह जो है डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह। अगला है, आदिकालीन साहित्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो सत्य कथन है विकल्प ए होगा, आदिकालीन साहित्य शुद्ध अपभ्रंश में है। माफ कीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, आदिकालीन साहित्य अपभ्रंशाभास हिंदी में है। सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन रसिक भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिनाभ। कवि और उनके काव्य संग्रहों का सुमेलित मिलान करना है। उदय प्रकाश, तो उदय प्रकाश का हो जाएगा रात में हारमोनियम। उसके बाद है नागार्जुन, रत्नगर्भ, रेखा मैत्र, ये रिश्तों की पगडंडियाँ। अरुण कमल का हो जाएगा सपोर्ट। अगला है, हजार हजार बाहों वाली इस काव्य संग्रह के कवि कौन हैं? तो हजार हजार बाहों वाली ये नागार्जुन का है। मिलान से लगभग जो है 22 और 24 अगस्त की परीक्षा में 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे, इससे ज़्यादा भी थे। इसमें कवि और उनके मूल नामों के साथ सुमेलित करना है। तो धनपत राय का हो जाएगा प्रेमचंद, और पांडे विचन शर्मा उग्र हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल है, माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा है। यहाँ भी मिलान ही करना है। जो किनारा था कभी लक्ष्मण दुबे, ज़िंदगी ए ज़िंदगी ये अहमद फराज, जहाने रूमी ये जो है राम कुमार केसवानी, कहीं कुछ कम है, कहीं कुछ कम है ये है शहरयार का। इसमें भी मिलान करना है। तो ज्योत्सना हो जाएगा पंत का। उसके बाद हो जाएगा सुंदर दास का है ये डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, नौरस का सेठ गोविंद दास, कामना का जयशंकर प्रसाद। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उनका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध। यह कथन किसका है? कमलेश्वर का है। अगला है, यह भी मिलान करना है। इसमें जो है रक्त कमल हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल का, उपेंद्रनाथ अस्क का उपेंद्रनाथ, विष्णु प्रभाकर प्रजा ही रहने दो, गिरिराज किशोर कैद और उड़ान जो है ये अस्क टगर उपेंद्रनाथ अस्क का है। यह प्रश्न ही कुछ गलत है। कैद और उड़ान उपेंद्रनाथ अस्क का है, तो ये रचना वाले इस विकल्प में उपेंद्रनाथ है, अस्क टगर इसमें है। इस प्रश्न में टाइपिंग में गलती हुई है, वैसे यह प्रश्न रद्द होना चाहिए। प्रश्न संख्या 29 है। नए साहित्य नए प्रश्न किसकी आलोचना है? नंदुलारे वाजपेयी का है। कालक्रम की दृष्टि से बनारसी दास चतुर्वेदी की रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो इसमें सही अनुक्रम होगा प्रिंस, कोप्राटकिन, हमारे आराध्य, रेखा चित्र, सेतुबंध।
अगला है निम्नलिखित में से परिबाजरक का प्रजा इस रचना के रचनाकार कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी। अगला है निम्नलिखित में से झारखंड के रचनाकार कौन नहीं है? कीर्ति चौधरी। यहाँ देखिए कीर्ति गलत लिखा हुआ है। अशुद्धियों की भरमार है, चाहे वह 22 अगस्त का पेपर हो, 23 का हो, 24 का हो, सभी पेपर में बहुत अशुद्धि मिली है। 22 अगस्त के पेपर में रणेंद्र की जगह राजेंद्र लिखा गया था, यहाँ कीर्ति की जगह कृति करके लिखा गया है, यह भी गलत है। ऐसे प्रश्नों को तो हटाना ही चाहिए। अगला है पंडित और मसालची दोनों सूझे नाहि, औरन को करे चांदना आप अंधेरे माही। कबीरदास की पंक्ति है। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के रहस्यवाद का प्रसाद है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। भ्रमर गीत काव्य का उद्देश्य क्या है? तो सगुण का मंडन और निर्गुण का खंडन। कहिए नंद कठोर भय पद में कृष्ण को कौन सा मनोभाव व्यंजित हुआ है? तो इसमें जो है उपालंब। सुनहु उपंग सुत मोहि न बिसरत ब्रजवासी सुखदाय, उक्त पंक्ति में कृष्ण ने किसके लिए कही है? तो यह जो है उद्धव के लिए कहा गया है। उपंग सुत शब्द जो है यह 22 अगस्त की परीक्षा में पूछा गया था, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो उद्धव के लिए। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो यह भी प्रश्न विवादों के घेरे में रहेगा। इस प्रश्न पर भी आपत्ति बन सकती है, क्योंकि हनुमान बाहुक जो बाहुपीड़ा से संबंधित है, कुछ विद्वान हनुमान बाहुक को मानते हैं, कुछ कवितावली को मानते हैं, कुछ विनय पत्रिका को मानते हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? कवितावली हनुमान बाहुक का एक अंश है। ये अगर इसमें से आप कवितावली को मानेंगे तो हनुमान बाहुक भी आएगा, जबकि आयोग ने माना है हनुमान बाहुक को, और कवितावली भी इसका उत्तर होना चाहिए। बाकी आप कमेंट करके बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। या तो ऐसे प्रश्नों को डिलीट किया जाए। कवितावली को कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ विनय पत्रिका को मानते हैं, हनुमान बाहुक को भी मानते हैं, तो अंतिम रचना आप किसे मानेंगे? एक प्रश्न में 3 उत्तर तो नहीं हो सकते, एक ही होगा कोई सही। अगला है आकाश बदलकर बना मही, पंक्ति में मही शब्द किसके लिए आया है? तो यह सरोज के लिए आया है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? शांति प्रिय द्विवेदी। प्रिय की जगह प्रिय द्विवेदी यहाँ है। त्रुटियों की भरमार है, हर जगह गलती मिल रही है। शांति प्रिय की जगह शांति प्रिय द्विवेदी है। महाभारत के युद्ध को स्वप्न अंतः शून्य सा क्यों कहा गया? क्योंकि अब दुर्योधन के लिए महाभारत का युद्ध निरर्थक हो गया था। अगला है तवंगरी बलिद्रस्त न बलाम का अर्थ क्या है? तो अमीर हृदय से है, धन से नहीं है। भारतेंदु के अनुसार विद्या का सूर्य किस दिशा में उदय होता है? तो पश्चिम दिशा में उदय होता है। प्रत्येक परमाणु के मिलन में एक समय है, यह कथन किसका है? देवसेना का है। देवसेना को हूणों के हाथों से कौन बचाता है? पर्णदत्त। कालिदास की कौन सी रचना पढ़कर उज्जैनी के सम्राट ने उन्हें राजकवि बना दिया? ऋतुसंहार। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ, यह कथन किसका है? कालिदास का है। गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? प्रोफेसर मेहता। मिलान करना है प्रेमचंद के उपन्यासों और उसके प्रकाशन वर्ष के साथ।
तो इसमें हो जाएगा गोदान का 36, रंगभूमि का 24 और कर्मभूमि का हो जाएगा 32, प्रेमाश्रम का हो जाएगा 21। लक्ष्मी महिलाचल का शारीरिक शोषण किसके द्वारा किया जाता है? सेवादास। गांधीवादी जीवन मूल्यों का प्रतीक महिलाचल का कौन सा पात्र है? यह प्रश्न 22 अगस्त की परीक्षा में भी पूछा गया है। बावन दास। नशा कहानी में जमींदार के लड़के का क्या नाम है? ईश्वरी। प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों में दलित चेतना की कहानी कौन सी है? ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं में एक ठाकुर का कुआं है, एक साहू का कुआं है। दलित चेतना पर आधारित यह कहानी है। इसमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो आकाशदीप नहीं है, जयशंकर प्रसाद की है। अगला है रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए मनोविकार संबंधी लेखों को मानो बाल कृष्ण भट्ट के निबंधों से शुरुआत होती है। देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, मनोविकार संबंधी लेखी को मानो, लेखी को मानो। ये देखिए अशुद्धि। राममूर्ति त्रिपाठी। ललित निबंधों का सूत्रपात करने वाले निबंधकार कौन है? बाबू गुलाब राय। शुक्ल जी के अनुसार किसके हृदय में श्रद्धा टिक नहीं सकती? स्वार्थी और अभिमानी। कविता क्या है? निबंध में कुल कितने खंड हैं? 13 खंड हैं। निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध रचना नहीं है। कवि और कविता यह नहीं है। बाकी कविता क्या है? काव्य में लोकमंगल साधना, व्यक्ति वैचित्रवाद। शुक्ल में चिंतामणि के द्वारा पाठकों के सम्मुख नए विचार, नई अनुभूति एवं नवीन शैली प्रयुक्त की है। इसमें चिंतन की मौलिकता, गंभीरता, विश्लेषण की सूक्ष्मता और शैली की प्रौढ़ता है। वास्तव में यह चिंतन की मणि किसने कहा? श्रीधर मिश्र। कन्नौजी बोली किस उपभाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी। कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? विनय पत्रिका। दोहा कोश किसकी रचना है? सराहपा। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ। अमीर खुसरो का अब्दुल नाम? अब्दुल हसन। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन है? काका कालेलकर लाथ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन है? आचार्य नरेंद्र देव। रामकृष्ण मिशन से प्रकाशित होने वाली पुस्तकें किस भाषा में छपती थीं? हिंदी भाषा। विश्व भारती की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इस प्रश्न पर जो है यह आयोग ने माना है विधि मंत्रालय। राजभाषा विभाग जो है विधि मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जबकि इसका सही उत्तर गृह मंत्रालय जो है, आयोग ने जो उत्तर माना है यह गृह मंत्रालय माना है। कहीं कहीं गृह मंत्रालय भी है, लेकिन सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की किताब में यह जो है राजभाषा आयोग जो है विधि मंत्रालय के अंतर्गत माना गया है 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में। तो इस प्रश्न पर आयोग द्वारा जो उत्तर माना गया है गृह मंत्रालय, जबकि सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की किताब में यह विधि मंत्रालय 1961 ईस्वी लिखा गया है। अगला है डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर। कार्यालयी कार्यों में नथिंग का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है टिप्पण लिखना। टिप्पण लिखना या फिर टिप्पणी लिखना।
इसमें क्या होगा, टिप्पणी लिखना या फिर टिप्पण लिखना? टिप्पण तो कोई वाक्य नहीं है, कोई शब्द है नहीं, टिप्पणी होना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से क्या प्रारूपण की विशेषता नहीं है? काल्पनिकता। अवधि किस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है? पीलीभीत। दक्षिणी राजस्थानी का विकास किससे माना गया है? सौरसेनी अपभ्रंश। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है? पाली। संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं? क्षत्रज्ञ। दंत वर्ण का उदाहरण बताइए। त। संथालों के ग्राम जीवन से संबंधित उपन्यास का नाम क्या है? कोर्ट स्टेयर। छोटा नागपुर में कौन सी भाषा सर्वाधिक लोकप्रिय है? मुंडारी। हिंदी साहित्य का उद्भव काल पुस्तक के लेखक कौन हैं? वासुदेव सिंह। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद तो उनकी रचना का नाम है। यह प्रश्न भी देखिए, मिस्र बंधु विनोद तो उनकी रचना का नाम है, 4 भागों में लिखा गया है। मिस्र बंधुओं ने अगर विकल्प में होता तब तो ये सही माना जाता। मिस्र बंधु विनोद किसने नाम दिया? मिस्र बंधु विनोद। इस प्रश्न को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आदिकाल को आरंभिक काल मिस्र बंधुओं ने दिया है, लेकिन विकल्प में लिखा गया है मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद तो उनकी रचना का नाम है। आदिकाल को आरंभिक काल ये तो हो गया। कीर्तलता कीर्त पताका के रचनाकार कौन है? विद्यापति। भक्ति रसामृत सिंधु रचना किसकी है? रूप गोस्वामी। निम्न रचनाओं में से कौन सी भगवती चरण वर्मा का काव्य नहीं है? तो यह प्रश्न जो है पूरी तरह से इसका उत्तर गलत है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का है। बाकी मधुकर्ण, मानव रंगों से मोह, प्रेम संगीत, ये इनका काव्य नहीं है, चित्रलेखा है। लेकिन उत्तर माना गया है, चित्रलेखा नहीं है, जबकि चित्रलेखा है। पाप और पुण्य पर आधारित इनकी रचना है चित्रलेखा। 22 अगस्त की परीक्षा में यह पूछा गया था, भगवती चरण वर्मा का कौन सा उपन्यास पाप पुण्य पर आधारित है? तो इस प्रश्न पर जो है आपत्ति बन सकती है। छायावाद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? मुकुटधर पांडे। निम्नलिखित कृतियों के रचनाकार कौन है? माता समर्पण, युगचरण, माखनलाल चतुर्वेदी। निम्नलिखित में से 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सा नहीं है? तो विकलांग नहीं है, बाकी इरावती, तितली, कंकाल। सोजे वतन के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। तुलसीदास नाटक के रचयिता कौन है? जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणवादी आलोचक नहीं है? तो इसका सही उत्तर डॉक्टर नगेंद्र सही उत्तर होगा। मनोविश्लेषणवादी आलोचक डॉक्टर नगेंद्र नहीं है, डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक हैं। लेकिन शिवदान सिंह चौहान जो है यह मार्क्सवादी आलोचक है। मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा। मनोविश्लेषणवादी आलोचक में आगे आते हैं देवराज उपाध्याय, इलाचंद्र जोशी। लेकिन इस प्रश्न में जो मनोविश्लेषणवादी आलोचक नहीं है, डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक हैं, इसका उत्तर तो डॉक्टर नगेंद्र होगा। लेकिन साथ में शिवदान सिंह चौहान भी उत्तर होगा, क्योंकि शिवदान सिंह चौहान जो है ये मार्क्सवादी आलोचक हैं। अगला है, 5वें पैगंबर यह निबंध निम्नलिखित में से किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। निम्नलिखित में से झारखंड की रचनाकार कौन है? महुआ माझी।
मैं बोरिशा इल्ला, यह इनका जो रचना है मैं बोरिशा इल्ला, यह पूछा गया था 22 अगस्त के पेपर में। सच्चा सुरमा किसे कहा गया है? गुरु को। राम नाम के पटतरे देवे को कुछ ना है, पटतरे पद का क्या आशय है? बदले में। सूरदास भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है? तो सूरदास जी ने 3 रूपों का वर्णन किया है। श्री कृष्ण ने उद्धव को संदेश देने हुए गोकुल में जाकर सर्वप्रथम किससे मिलने के लिए कहा था? वृषभानु से। यहाँ देखिए लिखा गया है उद्धव को संदेश देने हुए, ये देखिए त्रुटि, टाइपिंग में इतनी ज़्यादा गलती हुई है। अगला है इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधि नहीं है? कवितावली। दरित दशानन में कौन सा अलंकार है? रूपक। सोचा मन में वह शकुंतला, कवि अपनी बेटी सरोज को शकुंतला नाम ही क्यों देता है? क्योंकि विकल्पों में सभी जो है वह अपने मामा के यहाँ पली, ननिहाल में पोषण हुआ, उसका अंत भी वहीं हुआ। देखा मैंने वह मूर्तिधीत मेरे बसंत की प्रथम गीत, कवि ने मूर्तिधीत शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? सरोज के लिए। राम की शक्ति पूजा में युद्ध के प्रथम दोपहर कैसे बीते? राघव लाघव रावण वारण। अगला है नारी जीवन का चित्र यही क्या, विकल रंग भर देती हो, अस्फुट रेखा की सीमा में आकर कला को देती हो। प्रस्तुत पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? लज्जा से। कामायनी का सबसे बड़ा सर्ग है आनंद, सबसे बड़ा के साथ साथ कामायनी का अंतिम सर्ग भी है। कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। नंदुलारे वाजपेयी। कुरुक्षेत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1946। आ गए हम पार तुम उस पार हो, आ गए हम पार तुम उस पार हो, यह कथन किसके लिए है? तो दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा है। कुरुक्षेत्र, देखिए प्रश्न जो है लगभग 22, 23, 24 की परीक्षा में लगभग जो है 15 से 20 प्रश्न रिपीटेड हैं। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? 22 अगस्त की परीक्षा में पूछा गया था, रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र का प्रकाशन वर्ष इस प्रश्न में पूछ लिया गया है। खींचकर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे पार्थ, मैं जाता पितामह पास हूँ। कुरुक्षेत्र में उल्लिखित यह कथन किसका है? युधिष्ठिर का। मैला आंचल की कथा किस अंचल से जुड़ी हुई है? बिहार के पूर्णिया जिले से। संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा से संबंधित विधान लिखे गए हैं? अनुच्छेद 343(1). अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? हेमचंद। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि। सरकारी कार्यालयों में सरल व प्रभावी तरीके से हिंदी में कार्य करने के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयरों के विकास हेतु राजभाषा विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस कंप्यूटिंग कंपनी को चुना? तो इसका उत्तर है CD डैक पुणे। हिंदी की कितनी उपभाषाएं और बोलियां हैं? तो 5 उपभाषाएं, 18 बोलियां। भारत के राज्य झारखंड की भाषाओं एवं बोलियों के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? 3 वर्गों में। रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन में कौन सी पद्धति को अपनाया? तो विधेयवादी पद्धति। आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो विकल्पों में सभी। वीर रस की प्रधानता, युद्ध का सजीव चित्रण, श्रृंगार एवं अन्य रसों का समावेश। भक्तिकाल हिंदी साहित्य का कौन सा काल माना जाता है? स्वर्णिम। रीतकालीन काव्य को खाली स्थान पर कितने धाराओं में विभाजित किया? 3। रीतबद्ध, रीत मुक्त और रीत सिद्ध। जिन कवियों ने ईश्वर को निराकार रूप में अपने काव्य में स्थान दिया उन्हें निर्गुण धारा के कवि के रूप में जाना जाता है। निर्गुण, निराकार।
तन चितौर मन राजा कीना है सिंगल बुद्धि पद्मनि चीन्हा गुरु सुआ जय पंथ दिखावा बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा नागमती ये दुनिया धंधा बाचा सोई न ये चितबंधा राघव दूत सोई शैतानु माया अलादुई सुल्तानु। ये पंक्तियाँ किस काव्य से हैं? तो ये जो है पद्मावत से हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। यहाँ सुगा शब्द जो है ये सुगा के लिए है, गुरु की भूमिका में है। चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, यह जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हो होरी किसकी काव्य है? तो अंबिका दत्त व्यास। समकालीन कविता का आरंभ कब से माना जाता है? 1962 से 1964। हाइकू कविता भारत के किस देश से आई? तो यह जापान से आई है। किस प्रकार के यथार्थवादी उपन्यास लिखे जाते हैं? तो फिर विकल्पों में सभी। सुधारवादी, मनोरंजन परक, ऐतिहासिक। तिलस्मी अय्यारी और जासूसी दोनों उपन्यासों किस प्रकार के उपन्यास हैं? तो तिलस्मी अय्यारी और जासूसी ये मनोरंजन परक है। हिंदी कहानी का उद्भव किस कहानी से माना जाता है? इंदुमती। इंदुमती भी गलत लिखा गया है। बहुत ज़्यादा त्रुटि हुई है, पता नहीं कहाँ से टाइपिंग लोग कर रहे थे, इतनी ज़्यादा त्रुटि हुई है पेपर बनाने में। 22 अगस्त, 23 अगस्त और 24 अगस्त तीनों पेपर में त्रुटियों की भरमार है। हिंदी की आधुनिक कविता एक टोकरी भर मिट्टी किसने लिखी? पंडित माधवराव सप्रे। हिंदी में जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई गीत नाट्य कौन सा है? तो गीत नाट्य जो है करुणालय है। हिंदी में सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद। डॉक्टर रामविलास शर्मा किस वर्ग के आलोचक हैं? प्रगतिवादी। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा सन 1907 में प्रताप नारायण मिश्र पर लिखे गए संस्मरण को हिंदी का प्रथम संस्मरण कहा गया। एक कथा जो छोटी लेकिन प्रभावशाली होती है उसे लघु कथा कहते हैं। क्या भूले क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक कौन है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। आत्मकथा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसका हो जाएगा विकल्पों में सभी। मार्गदर्शक, प्रेरकीय, अंतरंग जीवन का पूर्ण आत्मीय के साथ रोचक शैली में प्रस्तुतिकरण। झारखंड का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन सा है? राष्ट्रीय भाषा। पहला राधा कृष्ण पुरस्कार जंगल तंत्रम के किसे दिया गया? श्रवण कुमार गोस्वामी की रचना है। यह जो है 23 अगस्त की परीक्षा में पूछा गया है। जंगल तंत्रम किसकी रचना है? श्रवण कुमार गोस्वामी। भारत दुर्दशा नाटक का उद्देश्य क्या है? विकल्पों में सभी। असहनीय अंग्रेजी व्यवस्था का चित्रण, देश की दुर्दशा का चित्रण, भारत की सभ्यता का चित्रण। स्कंदगुप्त नाटक 1928 ईस्वी में महान नाटककार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचा गया। स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना कौन है? बंधु वर्मा की बहन है। मल्लिका के पिता की मृत्यु कैसे हुई? महामारी से। कालिदास किसे अपनी बाहों में झुला रहा था? हिरण शावक को। होरी के जीवन के अंतिम क्षणों में उसके समीप कौन नहीं था? गोबर। होरी की गाय को जहर किसने दिया? यह भी 23 अगस्त की परीक्षा में पूछा गया था। तो उसके भाई हीरा ने। प्रथम सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास तथा उसके लेखक कौन है? मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु। आज का अंतिम प्रश्न। प्रेमचंद की मानसरोवर भाग 1 में कितनी कहानियों का संकलन है? कुल 27 कहानियाँ लगी हुई हैं। दोस्तों 23 अगस्त का जो पेपर हुआ था, आज का वीडियो उसी से संबंधित है। इस वीडियो में कितने प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करनी है यह भी बताया गया है। अगली वीडियो में अगला वीडियो जो हमारा होगा
ये वह EMRS से संबंधित होगा। EMRS की परीक्षा नज़दीक आ गई है, अभी तक उसका डेट नहीं आया है, जल्द ही आने वाला है। उससे पहले अगर आप हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों और नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।